आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 25। ए टू के माइन ऑन लीज फ्रॉम बी। ए एक माइन बी से लीज पर लिया है। रेट ऑफ रॉयल्टी 75 पैसे पर टन। रेट ऑफ रॉयल्टी है 75 पैसे पर टन। मिनिमम रेंट इज ₹20,000 पर ईयर। मिनिमम रेंट 20,000 पर ईयर है। लीज कैन रिकूप ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग्स इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर्स तक रिकूप किया जा सकता है। If he cannot recoup the whole of short workings in the immediate next year of the year of short workings, he lose his right to recoup 25% of such unrecouped short workings. जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग हो रहा है उसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में यदि होल अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाया तो जितना अनरिकूप्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग है उसका 25% रिकूप करने का राइट खत्म हो जाएगा। प्रोडक्शन इज एज अंडर। प्रोडक्शन दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में नील, सेकेंड ईयर में 20,000 टन, थर्ड ईयर में 30,000 टन, फोर्थ ईयर में 16,000 टन, फिफ्थ ईयर में 36,000 टन। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट इन द केस ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस्ड टू 75%। इस बात के लिए भी एग्री है कि यदि किसी ईयर स्ट्राइक होता है तो उस ईयर मिनिमम रेंट रिड्यूस्ड होकर के 75% तक हो जाएगा। Prepare landlord account, royalty account and short working account in the books of A. In the books of A means in the books of lessee royalty account, short working account and landlord account prepare करना है। A closes its books every year on 31st December. A books of accounts 31st December को every year close हो रहा है। स्ट्राइक वाज इन द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में स्ट्राइक था। आइए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट रेडी है। आउटपुट है फर्स्ट ईयर में नील, सेकेंड ईयर में 20,000 टन, थर्ड ईयर में 30,000 टन, फोर्थ ईयर में 16,000 टन, फिफ्थ ईयर में 36,000 टन। रॉयल्टी है एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर टन। 75 पैसे पर टन। तो फर्स्ट ईयर में आउटपुट नील तो रॉयल्टी भी नील। सेकेंड ईयर में आउटपुट है 20,000 टन तो 20,000 टन इंटू 75 पैसे 50,000 रुपीज़ रॉयल्टी सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में 30,000 इंटू 75 पैसे 22,500 रॉयल्टी। फिफ्थ ईयर में 36,000 टन इंटू 75 पैसे 27,000। फोर्थ ईयर में 16,000 टन इंटू 75 पैसे 12,000। मिनिमम रेंट है ₹20,000, 20,000, 20,000, 20,000। फोर्थ ईयर में स्ट्राइक है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि यदि किसी ईयर स्ट्राइक है तो उस ईयर मिनिमम रेंट रिड्यूस्ड होकर के 75% तक हो जाएगा। तो उस केस में मिनिमम रेंट इन फोर्थ ईयर विल बी। फोर्थ ईयर में मिनिमम रेंट कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20,000 रुपीज़, इसका 75% मीन्स मिनिमम रेंट घट करके कितना हो गया 15,000। तो मिनिमम रेंट इन फोर्थ ईयर 15,000। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टीज़ लेस देन मिनिमम रेंट पूरा 20,000 शॉर्ट वर्किंग। सेकेंड ईयर में रॉयल्टीज़ लेस देन मिनिमम रेंट 5,000 शॉर्ट वर्किंग। थर्ड ईयर में रॉयल्टीज़ मोर देन मिनिमम रेंट 2,500 सरप्लस। फोर्थ ईयर में रॉयल्टीज़ लेस देन मिनिमम रेंट 3,000 शॉर्ट वर्किंग। फिफ्थ ईयर में रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट 7,000 सरप्लस। फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है 20,000, इसका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में नो सरप्लस। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर्स तक रिकूप किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन यह है कि यदि जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग हो रहा है उसकी इमीडिएट नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में फुल अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाया तो जितना अनरिकूप्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग है उसका 25% रिकूप करने का राइट खत्म हो जाएगा।
तो इसका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में नो सरप्लस। तो अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ स्टार्ट वर्किंग कितना है नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में, पूरा फुल अमाउंट 20,000, तो उसका 25% 5,000 नॉट रिकवर्ड ट्रांसफर टू पेल वाला कॉलम में। 20,000 में से 5,000 नॉट रिकवर्ड ट्रांसफर टू पेल, डिफरेंस कितना है 15,000। 15,000 में से यहाँ पर मैक्सिमम कितना रिकवर्ड हो पाएगा 2,500। 15,000 में से 2,500 रिकवर्ड हो गया, तो जो डिफरेंस है 12,500 नॉट रिकवर्ड ट्रांसफर टू पीएल वाला कॉलम है, क्योंकि इसका टाइम, इसका लाइफ ओवर हो चुका है। तो फर्स्ट ईयर वाला स्टार्ट वर्किंग नॉट रिकवर्ड ट्रांसफर टू पीएल 12,500 थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र होगा। सेकेंड ईयर में स्टार्ट वर्किंग है 5,000। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि स्टार्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर्स तक रिकूप किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन यह है कि यदि जिस ईयर स्टार्ट वर्किंग हो रहा है उसकी इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में फुल अमाउंट ऑफ स्टार्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाया, तो जितना अनरिकूप्ड बैलेंस ऑफ स्टार्ट वर्किंग है उसका 25% रिकूप करने का राइट खत्म हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर यहाँ पर नो सरप्लस, और ये जो सरप्लस है ये फर्स्ट ईयर के स्टार्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए यूटिलाइज़ किया जा चुका है। तो ये 5,000 इसका जो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर नो सरप्लस, तो उस केस में अनरिकूप्ड बैलेंस ऑफ स्टार्ट वर्किंग कितना है पूरा 5,000, तो इसका 25% 1,250 रुपये नॉट रिकूप ट्रांसफर टू पेल वाला कॉलम में चला जाएगा। तो स्टार्ट वर्किंग नॉट रिकूप ट्रांसफर टू पेल में कितना ट्रांसफ़र होगा, फर्स्ट ईयर वाला 12,500 प्लस सेकेंड ईयर वाला 1,250, ये ट्रांसफ़र होगा 13,750 पीएल में 13,750। कैसे, फर्स्ट ईयर वाला उसका लाइफ ओवर नॉट रिकूप ट्रांसफर टू पीएल कितना 12,500। सेकेंड ईयर वाला इसका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में नो सरप्लस, तो जितना अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ स्टार्ट वर्किंग है उसका 25% 1,250 नॉट रिकवर्ड ट्रांसफर टू पीएल, ये ऐड करके 13,750 आता है। इसका नेक्स्ट सेकेंड ईयर यहाँ पर भी नो सरप्लस, तो उस केस में जो अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ स्टार्ट वर्किंग है 3,750 नॉट रिकवर्ड ट्रांसफर टू पीएल। 5,000 में से इसका 25% 1,250 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया था, डिफरेंस 3,750 सरप्लस नहीं है, रिकूप नहीं हो सकता, इसका टाइम, इसका लाइफ ओवर हो चुका है, मीन्स नॉट रिकूप ट्रांसफर टू पीएल। स्टार्ट वर्किंग इन फोर्थ ईयर कितना है 3,000, फिफ्थ ईयर में सरप्लस है, उस केस में फुल अमाउंट ऑफ स्टार्ट वर्किंग रिकूप्ड हो जाएगा। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट व्हिच एवर इज ग्रेटर, उसमें स्टार्ट वर्किंग रिकूप्ड को लेस कर देंगे। 20,000 माइनस 0 20,000, कौन ग्रेटर है 20,000 माइनस 0 20,000, यहाँ 22,500 माइनस 2,500 20,000, यहाँ 15,000 माइनस 0 15,000, यहाँ कौन ग्रेटर है 27,000 माइनस 3,000 24,000। ऑफ लेसी, रॉयल्टी अकाउंट, स्टार्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है, ये स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, मीन्स 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा होगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर रॉयल्टी नील है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आउटपुट नील है, उस केस में रॉयल्टी भी नील हुआ। तो जब हम लोग एंट्री पास करेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट एंट्री, तो वहाँ पर एंट्री में रॉयल्टी वर्ड यूज़ ना होकर के शॉर्ट वर्किंग वर्ड यूज होगा। At the end of first year on 31st December, first entry when royalty due entry, start working on debit to landlord, तो start working on debit to landlord account, amount 20,000, first year 31st December, landlord account created by short working account 20,000, first year 31st December। At the end of first year second entry when royalty paid to landlord, entry landlord account debit to bank, landlord account debit to bank account,
amount 20,000 फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी नहीं है तो उस केस में रॉयल्टी पीएल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, आप बैलेंसिंग करेंगे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है। बाई बैलेंस सीडी फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर, ये सीडी यहाँ। टू बैलेंस बीडी सेकेंड ईयर 1 जनवरी। लैंडलॉर्ड अकाउंट बोथ साइड इक्वल। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर रॉयल्टीज लेस देन मिनिमम रेंट, यहाँ पर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, उस केस में फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग दोनों वर्डीज होगा। तो वेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट 15,000 सेकेंड ईयर 31 दिसंबर। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट 5,000 31 दिसंबर। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिटेड बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग। सेकेंड ईयर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। रॉयल्टी में 15,000, शॉर्ट वर्किंग में 5,000। At the end of second year, second entry, when royalty paid to landlord entry, landlord account debit to bank, amount 20,000. At the end of second year, last entry, when royalty account and short working account is transferred to PL entry, PL account debit to royalty to short working. The royalty account created by PL. Second year 31 December. Short working account created by PL. Amount 5,000. Second year 31 दिसंबर। सेकेंड ईयर कंप्लीट, अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। रॉयल्टी अकाउंट बोथ साइड इक्वल। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है। जितना शॉर्ट कर रहा है उसको टैली करने के लिए बाई बैलेंस सीडी, वो सीडी यहाँ। टू बैलेंस बीडी 20,000। थर्ड ईयर 1 जनवरी। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड इक्वल। अब आइए एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, तो उस केस में फर्स्ट एंट्री में शॉर्ट वर्किंग वर्ड यूज नहीं होगा। वेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अमाउंट 22,500। थर्ड ईयर
31st December. Landlord account created by royalty. Amount 22,500. Third year 31st December. At the end of third year, second entry, when royalty paid to landlord and started working, recouped. Entry, landlord account debit to bank to start working, तो landlord account debit to bank. To start working. बैंक में 20,000 और ये शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो रहा है 2,500. थर्ड ईयर 31st December. 31st December. Short working account created by landlord. Amount 2,500. Third year 31st December. At the end of third year, last entry, when royalty account and start working account is transferred to PL entry, PL account debit to royalty to start working, the royalty account created by PL. Start working account created by PL. तो ये PL में कितना अमाउंट आएगा? थर्ड ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकव ट्रांसफर टू PL है 13,750. थर्ड ईयर कंप्लीट. अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे. शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का टोटल डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है बाई बैलेंस CD. अमाउंट 3,750. ये CD यहाँ 2 बैलेंस BD 3,750. फोर्थ ईयर 1st January. लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल. अब आइए एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 31st December. फोर्थ ईयर में रॉयल्टीज लेस देन मिनिमम रेंट, तो उस केस में एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टी एंड स्टार्ट वर्किंग दोनों बडीज होगा. तो व्हेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, स्टार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट. फोर्थ ईयर 31st December अमाउंट 12,000. स्टार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड. अमाउंट 3,000. 31st December. रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, स्टार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी. बाय शॉर्ट वर्किंग. फोर्थ ईयर 31st December. 31st December. रॉयल्टी में अमाउंट आएगा 12,000. शॉर्ट वर्किंग में 3,000. When royalty paid to landlord entry, landlord account debit to bank, तो landlord account debit to bank.
amount 15,000. At the end of fourth year, last entry, when royalty account and short working account is transferred to PL, the PL account debit to royalty to short working, the royalty account created by PL. Amount 12,000. PL account debit to royalty to short working, the short working account created by PL. Amount 3,750. फोर्थ ईयर कंप्लीट अब बैलेंसिंग करेंगे. रॉयल्टी अकाउंट बोथ साइड इक्वल. शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड 3,000 शॉर्ट कर रहा है. बाई बैलेंस सीडी 31 दिसंबर और वो सीडी यहाँ टू बैलेंस बीडी. लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल. $15,000. अब at the end of last year, when royalty due entry, royalty account debit to landlord, the royalty account debit to landlord account. Fifth year 31st December, amount of royalty 27,000. रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी. अमाउंट 27,000. फिफ्थ ईयर, when royalty paid to landlord and short working, recouped entry, landlord account debit to bank to short working, तो landlord account debit to bank 24,000. to short working 3,000. The short working account created by landlord. $3,000. When royalty account is transferred to PL entry, PL account debit to royalty, the royalty account created by PL. Amount 27,000. फिफ्थ ईयर कंप्लीट. अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे. रॉयल्टी अकाउंट बोथ साइड इक्वल. शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल. लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल. ओके, थैंक यू. क्वेश्चन कंप्लीट.